चलिए रिक्त स्थानों को भरना इसमें भी। ए नंबर का है कि दो दिए गए बिंदु ए और बी से खाली स्थान रेखाएं निर्धारित की जा सकती है। तो दो को बिंदु है तो उससे कितनी रेखा निर्धारित की जा सकती है? एक ही ना, एक ही रेखा खंड निर्धारित कर सकते हैं। दो बिंदु है, एक ए है और एक बी है, तो इनसे हम लोग एक ही ना रेखा खंड निर्धारित कर सकते हैं। चलिए यदि ए बी सी तीन संरेखी बिंदु हैं तो इनसे खाली स्थान रेखाएं निर्धारित की जा सकती है। समझिए यहाँ पे संरेखी का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी यह आपकी तीन बिंदुएं हैं, एक ही रेखा पर है, संरेख है। तो कह रहे हैं इनसे कितनी रेखाखंड निर्धारित की जा सकती है? तो एक रेखाखंड ए बी हो जाएगा, दूसरा बी सी हो जाएगा और तीसरा आपका ए सी हो जाएगा, यानी कि तीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बी रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई क्या होगी? चलिए मैं यहाँ पे इसका फिगर बना देता हूँ। ठीक है, AC पर एक रेखाखंड AC है, एक रेखाखंड AC ले लेते हैं। AC एक रेखाखंड है, इसमें B इसका आंतरिक बिंदु है, यानी अंदर यहाँ पे कहीं स्थित है, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है और AC यानी पूरा यह 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है? AB। तो AB निकालने के लिए क्या करना होगा? AC में से घटा देंगे BC को, यानी कि 10 सेंटीमीटर में से घटा देंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, इसका C नंबर का आंसर। चलिए यदि A और B दो बिंदु इस प्रकार है कि दूरी जो है A और B से दोनों की 0 है, तो A और B क्या होंगे? तो जब यहाँ समझो दो बिंदु A और B इस तरह से है जिनके बीच की दूरी 0 है, यानी कि A भी वहीं पे है और B भी वहीं पे है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जब 0 हो रही है, डिस्टेंस 0 हो रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर होंगे ये बिंदु, यानी कि समपाती होंगे। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब है समपाती होंगे। ठीक है, समपाती भरेंगे। सरल रेखाएं L और M समांतर होंगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या हो? एक भी ना हो, यानी कि 0 हो। उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या एक भी ना हो, यानी कि 0 हो। 0 भर देंगे यहाँ। अगला क्वेश्चन